हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस में। आज हम बात करते हैं कल करंट अफेयर्स में घटनाचार का पहला टॉपिक हमने कवर किया था। हमने जो क्लास है वो क्लासों की शुरुआत हमने कर दिया है। आपको टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट के वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। आज हम हमारा आज जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटिकल साइंस, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का और भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत लक्ष्मीकांत जो बुक आती है उसका पूरा निचोड़ हमने एक नोट्स बनाया हुआ है और वही नोट्स आपको दे रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री का आर ओ प्री, बीओ का प्री, जो भी हो, सारे एग्जामों को दृष्टि में देखते हुए आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा मटेरियल है, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से मिलने वाले हैं। तो आज हम शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। हम पॉलिटिकल साइंस में देखिए हम शुरुआत करते हैं। आज हमने आपसे बताया था कि हम सारे के सारे सब्जेक्ट आपको हम उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से एकदम आपको स्टार्ट किया जाएगा, जीरो से लेकर शिखर तक को आपको पहुंचाया जाएगा। अब राज्य व्यवस्था की हम बात करें अगर, तो राज्य व्यवस्था में हमने देखा है, ठीक है। तो राज्य व्यवस्था में हम सबसे पहले बात करते हैं न्यायपालिका। देखिए संविधान के हम संविधान से लेकर चर्चा करते हैं। तो न्यायपालिका होता क्या है? एकीकृत व्यवस्था होती है, न्याय व्यवस्था होती है। न्यायपालिका क्या होती है? एकीकृत न्याय व्यवस्था होती है, जिससे उच्चतम न्यायालय, ठीक है, और उच्च न्यायालय और स्थानीय न्यायालय, जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका का कार्य क्या होता है? न्याय करना। और उसमें एकीकृत व्यवस्था होती है। सबसे ऊपर कौन सा होगा? सबसे ऊपर की हम बात करें तो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा। फिर उसके नीचे कौन सा होगा? हाई कोर्ट होगा हमारा। हाई कोर्ट के नीचे हमारा क्या होगा? स्थानीय न्यायालय होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसी में संविधान के हम बारे में चर्चा करेंगे, इसके संविधान के। तो जो संविधान जो होता है हमारा, ये व्यक्ति और नागरिक, एक तरफ हम बात करेंगे राज्य सरकार के बारे में। तो देखिए जो संविधान है हमारा, ये व्यक्तियों के लिए भी है और नागरिकों के लिए। अच्छा, इसमें बताइए आप लोग, व्यक्ति और नागरिक में क्या अंतर होता है? हमारे संविधान में हमको कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको प्राप्त हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं हमारे अधिकार हैं, कुछ अधिकार हमको संविधान हमारा देता है, और हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। जैसे हम राज्य सरकार की बात करते हैं तो इसमें अधिकार शासन करना है। सरकार का अधिकार क्या है? शासन करना। और जब सरकार का अधिकार है तो सरकार के कर्तव्य भी होंगे, डीपीएसपी जिसकी बात हम करते हैं। समझ आई बात ना, कि व्यक्तियों के, नागरिकों के भी कुछ अधिकार हैं और कुछ कर्तव्य हैं, और राज्य में जो सरकार होती है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं और वो कुछ कर्तव्य होते हैं। हम बात करते हैं संविधान की। संविधान होता क्या है? संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित कानूनी दस्तावेज है। क्या है? लिखित या तो अलिखित एक कानूनी दस्तावेज है, जिसके द्वारा देश की समस्त राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। इससे कहने का उद्देश्य ये है कि संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित एक कानूनी दस्तावेज है, जिसके माध्यम से देश की राजनीतिक व्यवस्था को एक सुचारू रूप से चलाया जाता है। इसमें क्या होता है? व्यक्तियों को, नागरिकों को, सरकार, राज्य के कुछ अधिकार और कर्तव्य हैं। नागरिकों को भी, व्यक्तियों को भी, सरकारों को भी और राज्य के भी कुछ क्या है? अधिकार भी हैं और कुछ कर्तव्य भी हैं। इसके अलावा उसमें व्यक्तियों, नागरिकों, राज्य सरकार के मध्य बहुआयामी आधारों पर संबंधों को भी बताया जाता है, जिससे देश की समस्त राजनीतिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती जाती है, ठीक है, या चलाई जाती है। अब देखिए हम एक एक चीज़ों पर वो दिया गया है, ठीक है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए कंटेंट लाया गया है। अब जैसे हम बात करते हैं संविधान की, बात करते हैं संविधान की। देखिए संविधान में क्या है, जो हमारा संविधान है इसमें कुछ भाग हैं। क्या है? देखिए थोड़ा प्रिंटिंग है, पीडीएफ साइज बन नहीं पाया है, प्रिंटिंग है, प्रिंट उसी की दिक्कत है प्रिंटिंग की। तो हमारे संविधान में हम एक तरफ देखेंगे हमारे भाग हैं, भाग के अंदर हमारे अध्याय हैं। क्या है? अध्याय। अध्याय के अंदर हमको अनुच्छेद देखने को मिलेंगे, और एक तरफ अनुसूचियाँ। हम देखेंगे भाग 5 में संघ सरकार का वर्णन किया गया है, जिसमें अध्याय 1 में 1 में कार्यपालिका है, अध्याय 2 में संसद है, अध्याय 3 में
प्रेसिडेंट की शक्तियां हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम देखते हैं जो हमारा मूल संविधान है, क्या है मूल संविधान जो है। तो मूल संविधान में टोटल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है बताइए। मूल संविधान में कुल अनुच्छेद कितने थे? 395। तो आप प्रिंटिंग में से समझ लेना, 395 कितने थे मूल संविधान में। और वर्तमान स्थिति कैसी है? वर्तमान में गणना की दृष्टि से देखें तो 448। ठीक है, भाग संविधान में 22 भाग हैं, गणना की दृष्टि से 25 भाग हम कह सकते हैं। अनुसूचियों की संख्या देखें तो वर्तमान में तो 12 है, लेकिन मूल संविधान में एग्जाम में आर के यूपीपीसीएस के आता है कि भारत के मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या है निम्नलिखित में 8, 12, 14, 16 दे देता है, आप लोग 12 लगाते हैं। लेकिन जब मूल संविधान की बात करेगा तो 8 अनुसूची, वर्तमान की बात करेगा तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि नवीनतम जोड़े गए भाग कौन कौन से हैं। भाई हमको हर चीज़ में हर पहलू पे नज़र डालना है कि आयोग कैसा भी पेपर बना दे, हमको आयोग के किसी भी कितना भी टफ एग्जाम बना दे, हमको उसके हर पहलू पर नज़र डाल के चलना है। ठीक है, हम बात करते हैं नवीनतम जोड़े गए भाग, ऐसे कौन से भाग जो हमारे संविधान में अभी हाल फिलहाल में जोड़े गए हैं। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद ये 4 का क, क्या है 4 का क, जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। 4 के भाग है हमारा, 4 का क में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। भाग 14 के क में प्रशासनिक अधिकरण जोड़ा गया है, और 9 के क में नगर पंचायत। ये 74वां संविधान संशोधन 1992, और ये भाग 4 और भाग 14 का मूल कर्तव्य और प्रशासनिक अधिकरण जो जोड़ा गया है, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1976 में जोड़ा गया है। अगर हम बात करते हैं, चलिए हम इसको देख लिया। अब अनुसूची तुमने देख लिया ना, अनुसूची 5 भी हमने बता दिया। देखिए अनुसूची 5 भी हो गया। अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण होता है। इसमें क्या होता है? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण अनुसूची 5 बता रही है। अनुसूची 6 में ये उल्लेखित है कि विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए होगा। हमने मैप बना के भी बता दिया था कि जैसे ये सेक्टर हो गया पूरा, तो ये वाला क्षेत्र है, इसके लिए अनुसूची 6 बता रही है। असम, इतना याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसके लिए विशेष उपबंध कौन करता है? अनुसूची 6 में है। हम उसके बाद अनुसूची 7 की बात करें। देखिए अनुसूची 7 क्या है? अनुसूची 7 है, एक मिनट, अनुसूची 7, इसमें देखो थोड़ा पीडीएफ गड़बड़ है, दिक्कत मत लेना, हम पीडीएफ भेज देंगे, उसमें एकदम क्लियर आ जाएगा। ठीक है, छोटा कर लेते तो सही रहेगा, देखिएगा भी। अनुसूची 7 में क्या हुआ है? देखो जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 में संविधान में सूचियाँ कितनी है? अनुसूची 7 बताती है कि संविधान में सूचियों की संख्या कितनी है। देख कितनी है? 3 है। 3, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची क्या होता है? संघ सूची एक ऐसी सूची जिसमें संघ सूची पर कानून बनाने के अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इसमें जो भी कानून बनाए जाएंगे, इसमें केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जाएंगे। इसमें अगर हम संघ सूची की बात करते हैं तो 100 विषय हैं टोटल, कितने, लेकिन संख्या के हिसाब से कितने हैं? 97 हैं। हम इसमें बात करते हैं रक्षा, सेना बल, परमाणु शक्ति, मिनरल, युद्ध और शांति की बात करें, नागरिकता, पासपोर्ट, वीज़ा, रेलवे हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए, विदेशी ऋण, मुद्रा, उच्च शिक्षा और संशोधन, आरबीआई, राष्ट्रीय जल नीति, एयरवेज, पोस्ट हो गया, विदेशी संधि समझौते, सीबीआई, राष्ट्रीय स्मारक, जनगणना, निर्वाचन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सीमा शुल्क, ये सारे विषय किस में आते हैं? ये संघ सूची में आते हैं। और इसमें देखिए याद रखना 100 विषय हैं। कितने हैं? देखो ये हो, एक मिनट, इसमें 100 विषय हैं और संख्या के हिसाब से कितने हैं? 97 हैं टोटल। अगर हम बात करते हैं राज्य सूची की, किसकी? राज्य सूची की। राज्य सूची में हम बात करें तो राज्य सूची एक ऐसी सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है, और राज्य सूची के अंतर्गत
कोई भी कानून राज्य व सरकार द्वारा बनाया जाता है। इसके अंतर्गत कितने विषय, 61 विषय आते हैं, लेकिन वर्तमान पहले होते थे कितने थे इसमें, 66 थे, लेकिन 5 जो वो हैं विषय हैं, इनको हम देखें संघ सूची में शामिल कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसके द्वारा अब प्रेजेंट टाइम में राज्य सूची में 61 विषय बचे हैं। कितने, 61। इसमें लोक प्रशासन, कारागार, स्थानीय स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, शराब, विकलांगों की मदद, सड़क की बात करें, कृषि, सिंचाई व्यवस्था, भूमि, खनिज विकास, बाजार, सिनेमा, मनोरंजन, लेजर कर, कृषि आय कर, भूमि राजस्व कर, खेल, बिजली उपभोग, इन विषयों पर हमारी राज्य सरकार कानून बनाती है। अब हम बात कर रहे हैं समवर्ती सूची। देखो, समवर्ती सूची एक ऐसा भी सूची है जिसमें कि जिस विषय पर कानून केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा बनाया जाता है। इसमें केंद्र सरकार भी कानून बनाती है और राज्य सरकार भी कानून बनाती है। लेकिन अगर बात करें मान्य किसका होगा, जब कोई विशेष परिस्थिति आती है तो केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होता है। इसमें पहले 52 विषय थे, मतलब इसमें 52 विषय वर्तमान में हैं, जो पहले 47 थे, सभी में कम हुए लेकिन इसी में सिर्फ बढ़े हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से विषय आएंगे, जैसे दंड विधि, दंड का विधान हो गया, विवाह, उत्तराधिकार, विधि का प्रशासन, वन की बात करें, वन्य जीव संरक्षण, आर्थिक और सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद, शिक्षा की बात करें, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा, बाढ़ तथा नाप, मूल्य का नियंत्रण, कारखाने, भूमि का अधिग्रहण आदि क्षेत्र आते हैं इसमें। हमने 7 पढ़ लिया। अब बात करते हैं अनुसूची 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची। एक इसमें से लिख के रख लीजिए, क्वेश्चन जरूर आएगा, 101% इसमें क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। अनुसूची 8 जो है हमारी, अनुसूची 8 क्या बताती है बताइए। अनुसूची 8 में संविधान की भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, पहले हमारे भारत मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं थी। और वर्तमान की हम बात करें तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं, 22। हम इसको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं कि 8वीं अनुसूची भाषा के लिए है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मतलब भाषा होती क्या है, वह मतलब किस भाषाओं को हम अनुसूची में शामिल करते हैं, तो वह भाषा ऐतिहासिक भाषा होनी चाहिए, पहली शर्त है। इस भाषा की व्याकरण होनी चाहिए। कोई भी भाषा हो तो उसकी अपनी व्याकरण होना चाहिए। मूल संविधान की 14 भाषाएं जो हैं उसमें कौन सी है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू है। ठीक है, हम बात करते हैं बाद में भी इसमें जोड़ा गया है। तो बाद में 21वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, कौन से, 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ 21वां, जिसमें हमने सिंधी को जोड़ा। किसको, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये कोंकणी जोड़ी गई है 72वें संविधान संशोधन 1992, नहीं 71वां है ये, 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से जोड़ा गया इसमें। तो 4 भाषाएं जोड़ी गई, हम देख रहे हैं कौन, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मतलब 4 भाषाएं जोड़ी गई। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, अभी आपने पढ़ा कि 14 भाषाएं थी। ठीक है, हमने 4 इसमें और जोड़ दिया तो अब कितनी हो गई, 18 भाषाएं हो गई। उसके बाद में मैथिली, बिहारी जिसको कहते हैं, बोडो जो असम और नागालैंड में बोली जाती है, डोगरी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, संथाली झारखंड को इसमें 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, कौन से, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से इसमें जोड़ा गया। अब अनुसूची 9 की हम बात करते हैं, किसकी, इसको याद करने के एक अच्छा ट्रिक है, MBDS। M से हो जाएगा तुम्हारी मैथिली, B से हो जाएगी बोडो, D से डोगरी, ऐसे संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली, MBDS, इतना याद रखना। ठीक है, अनुसूची 9 की हम बात करते हैं। अनुसूची 9 भूमि सुधार कानून के लिए है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई है और देश के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है जिसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। मतलब
9वीं अनुसूची बता रही है कि देश के विकास के लिए आपकी भूमिका अधिग्रहण सरकार कर सकती है, इसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। 2007 की संविधान की पीठ के निर्णय से न्यायिक पुनरावलोकन होगा, लेकिन 1973 तक के मामले का नहीं होगा। 1973 तक के जो मामले हैं उसका कोई नहीं होगा। हम अनुसूची 10 की बात कर लेते हैं। तो अनुसूची जो 10 है, कौन सी अनुसूची जो 10 है, इसमें दल बदल कानून, कौन सा दल बदल कानून पर रोक लगा दिया गया है। जैसे ये कोई पार्टी है और एक पार्टी ये है, और यहाँ कोई विधायक जीतना इस पार्टी से जीता है और आ गया इस पार्टी में, इसको कहते हैं दल बदल कानून। इस पर रोक का कानून बना हुआ है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा, राजीव गांधी के समय। 85 में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है, फिर छोटा कर लेते हैं। अब अनुसूची हम बात करते हैं 11 किसकी? 11 की। तो 11 में क्या है, अनुसूची 11 पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। क्या कहता है? जो हमारी पंचायतें हैं, अनुसूची 11 वो बताती है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और पंचायती राज से संबंधित 29 विषय जोड़े गए हैं। किसमें? 29 विषय पंचायती राज में जोड़े गए हैं। और ये कौन सा संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, 1992 है। समझ आई बात ना? अनुसूची 12, अनुसूची 12 में देखेंगे हम, इसमें क्या है? नगर पालिका। अनुसूची 11 पंचायत की है, अनुसूची 12 देखो एक क्रम से याद कर लो। अनुसूची 8 भाषा की हो गई आपकी। ठीक है, अनुसूची 9 भूमि सुधार कानून के लिए हो गई। ठीक है, जो सरकार आपकी देश के विकास के लिए आपकी भूमिका ग्रहण कर सकती है, लेकिन उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। 10 कहती है इसमें दल बदल कानून पर रोक के लिए बनाया गया। 11वीं पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और 12वीं है नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें 18 विषय जोड़े गए हैं नगर पालिका वाले में 12वीं अनुसूची में। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है, आइए अगला आगे देखते हैं। दिख रहा है? और जूम करें, बता देना अगर दिक्कत हो कोई, बता देना कमेंट में, आप लोग बताते रहिए। जैसे हम अब अगला है भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। हमारे जो संविधान में प्रमुख भाग दिए गए हैं, देखिए हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिफाइन किया नोट को। एक तरफ हमने भाग लिख दिया है, एक तरफ बीच में अध्याय और विषय है, कौन से भाग में कितने अध्याय हैं और उसका विषय क्या क्या है। ठीक है, अब देखेंगे हम, पहले सबसे देखेंगे भाग 1 के बारे में। किसके? भाग 1 के बारे में। कलर कह रहे हैं चेंज कर लो, चेंज कर लेते हैं कलर। भाग 1, इसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, अनुच्छेद 1 से 4 तक में। तो हमारा संविधान का जो भाग 1 है इसमें, हाँ संविधान के जो भाग 1 है इसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक का है। और भाग 2 में नागरिकता की, देखो इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा आप देख लीजिए, आगे इसका पूरा एक एक विवरण भी एक एक अच्छे से आपको हर चीज़ बताया जाएगा इसमें। ठीक है, नागरिकता के बारे में अलग क्लास होगी, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में अलग क्लास होगी। हम बात करते हैं भाग 2 के बारे में। तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक है। भाग 3 हमारा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो उसके बारे में बता रहा है अनुच्छेद 12 से 35 तक में। उसके बाद हम बात करते हैं तो भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, अनुच्छेद 36 से 51 या 36 से 51 तक है इसमें। और भाग 4 का क, इसमें मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, अनुच्छेद 51 के 51 के क में। ठीक है, भाग 4 के क में 51 के क में। ठीक है, 4 का क और 51 का में कौन है? मूल कर्तव्य हमारा। भाग 5 की हम बात करें तो इसमें क्या है? भाग 5 में, इसको आप समझना अच्छे से, भाग 5 में हमारा दिया हुआ है संघ।
संघ के बारे में अनुच्छेद 52 से 151 तक है। अनुच्छेद 52 से 151 तक है। हम जिसमें देखेंगे कि हमारा अध्याय भी शामिल है। ठीक है, अध्याय 1 में क्या बता रहा है? कार्यपालिका के बारे में, भारत का राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगेगा, मंत्रिपरिषद का क्या होगा, और भारत का महान्यायवादी। उसके बाद में बताया जाएगा अध्याय जो 2 आएगा। अध्याय 2 में संसद का गठन कैसे हुआ, संसद के अधिकारी, कार्य का संचालन, संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार क्या क्या प्राप्त हैं, विधायी प्रक्रिया, वित्तीय विषयों के संबंध में भी ये जानकारी हमको प्राप्त करनी है। अनुच्छेद भाग 3 में देखते हैं तो भाग 3 में हमारा है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका। अध्याय 5 में दिया है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब इसके बारे में हम विवरण से जानेंगे, अच्छे से विस्तार पूर्वक जानेंगे अगली क्लास में। आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हम मैटर लाए हुए हैं आपके लिए। अब देखिए जैसे भाग 6 की बात करते हैं तो भाग 6 में क्या है? भाग 6 जो है हमारा ये राज्य के बारे में वर्णन करता है। हमने देखा कि 151 से लेकर 152 तक, ये देखें ना, ये 52 से लेकर 151 तक, सॉरी 51 तक हमारे उस 51 के बाद में आ जाओ सीधा। ठीक है, हम देखेंगे कि हम भाग 4 के का में मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 का में, और 52 से 151 तक में संघ सरकार के बारे में, संघ के बारे में वर्णन किया, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 हमने अध्याय के बारे में वर्णन कर लिया है। अब जैसे हम वर्णन करेंगे किसके? भाग 6 के। भाग 6 में क्या दिया हुआ है? राज्य के बारे में है, जो 152 से लेकर 237 तक वर्णन है। अध्याय 1 साधारण परिभाषा दी हुई है। अध्याय 2 में कार्यपालिका, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और राज्य का जो महाधिवक्ता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। भाग 3 है राज्य का विधानमंडल, राज्य की विधायी शक्तियाँ, राज्यों के उच्च न्यायालय। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, भाग 7 की हम बात करें, भाग 7 में हमारा दिया हुआ है कि भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 ग्राम पंचायतों के बारे में है। भाग 9 के का नगर पालिकाएँ हैं। 9 के खा में सहकारी समितियाँ हैं। और 10 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 11 की बात करें तो 11 में हमारा संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य के बीच में हमारा जो संबंध आएगा वो भाग 11 है। इसमें विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है। भाग 12 में वित्तीय, संपत्ति, संविदाएं और वाद दिया हुआ है। 264 से 300 तक का है अनुच्छेद इसमें। ठीक है, इसमें कई अध्याय भी हैं, देख लेते हैं। इससे वित्त हो गया और उधार लेना हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? इसमें बताएं ना, भाग 12 में कई अध्याय हैं। जैसे अध्याय अगला आ जाएगा संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद हो जाएगा। जैसे अध्याय 4 है संपत्ति के अधिकार, 300 के का में रख दिया गया है आगे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। पहले क्या था? विधि के प्रकार के बिना संपत्ति का अधिकार था ना ये, और व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना चाहिए। और इसमें बताया गया है कि भाग 13 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, मतलब भारत के सीमा के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में यह अनुच्छेद 301 से 307 तक में चर्चा की गई है। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से 323। अध्याय 1 है इसमें लोक सेवा आयोग और अखिल भारतीय सेवाएं, 315 है। लोक सेवा आयोग ये बहुत पूछता है एग्जाम में कि लोक सेवा आयोग ये पूछेगा। लोक सेवा आयोग कौन सा अनुच्छेद में? 315 में, याद कर लेना। ठीक है, जैसे 14 की बात करें, 14 का में है कि 14 का में दिया हुआ है अधिकरण, प्रशासनिक अधिकरण। ठीक है, भाग 15 है निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, 330 से 342 तक में। अब जैसे बात करें भाग 19, भाग 19 में वो भाग 17 है
भाग 17 में राजभाषा का वर्णन है 343 से 351 अनुच्छेद तक में। इसमें संघीय राजभाषा दिया हुआ है, प्रादेशिक राजभाषा है, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा है, विधि और विशेष विधि से है। ठीक है, हम बात करते हैं भाग 18 की। तो भाग 18 में क्या है, राष्ट्रीय आपात उपबंध 52 से लेकर 60 तक। राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद। राज्य में राष्ट्रपति का शासन लगेगा तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। और वित्तीय आपात की हम बात करें तो अनुच्छेद 360 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना? बस इसको आप लोग एक बार सुन लीजिए, इस क्लास को 2-3 बार लगातार कंटिन्यू आप लोग देख लीजिए। इससे बाहर कुछ पढ़ने का आवश्यकता नहीं है। और इस UPPCS और RO प्री के लिए बहुत ही, बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इतना टाइम कम बचा, क्या ही पढ़ेंगे आप। जैसे भाग 19 की बात करें, भाग 19 में प्रकीर्ण के बारे में ऐसा अनुच्छेद 361 और 369 के बारे में। ठीक है, भाग 20 के बारे में संविधान संशोधन, इसके 1 मिनट। भाग 20 देखते हैं। भाग 20 में बताया गया संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। संशोधन करने के लिए संसद को शक्ति और उसके लिए एक प्रक्रिया है, जो हमारा भाग 20 बता रहा है। ठीक है, भाग 21 के अंतर्गत अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन हेतु, अनुच्छेद 393 से 395। हमने टोटल 22 भाग हैं, उनको देख लिया है। अब बात करते हैं संविधान के स्रोतों के बारे में। देखिए, जो संविधान के स्रोत हैं, कुछ भारतीय हैं और कुछ विदेशी हैं। अगर हम भारतीय की बात करें, जैसे कनाडा है। ठीक है, कनाडा से हमारा संघीय शासन प्रणाली, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। ये सारी प्रक्रिया हमारी कनाडा से ली गई है। हम USA की अगर हम बात करते हैं, USA की तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाना। मूल अधिकार जो भाग 3 में दिए हुए हैं, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायालय की स्वतंत्रता, राज्य विधायिकाओं का अनुमोदन, सामाजिक विकास कार्यक्रम, विधि के समान संरक्षण और वीटो शक्ति। ये किसमें, कहाँ से लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है, अमेरिका की। गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं या वृद्धों की उचित व्यवस्था, ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से DPSP, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। और राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली और राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। पंचवर्षीय योजना और मौलिक कर्तव्य हमारे रूस से लिए गए हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। ठीक है, सामान्य नीतियों के संदर्भ में DPSP के उपबंध जो हैं, वो स्विट्जरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका निलंबन हो जाता है, ये जर्मनी से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से हमारा संवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा है। ब्रिटेन की बात करें, ये छोटा सा जो है, ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन की बात करें, संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि का शासन और संविधान का संशोधन, ये दक्षिण अफ्रीका से देखो लिया गया है। ब्रिटेन से हमने पढ़ा संसदीय प्रणाली, विधि विधान जो प्रक्रिया है। ठीक है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि के शासन और राष्ट्रपति का अभिभाषण, विधि के समक्ष समानता, ये हमारा लिया गया है, कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। इतना आज आपने देख लिया। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और उस अगले जो वीडियो होगा आपका, वो प्रस्तावना से शुरुआत होगा। प्रस्तावना की क्लास आपको जल्दी कल तक मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करें आपको वीडियो कैसे लगी और किस चीज़ का वीडियो और बनाया जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।